वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके अभिनंदन करेंगे। आज ये पावन अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और इसी कड़ी में माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को आइए तालियों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उज्जैन में स्वागत करें, अभिनंदन करें। आग्रह करते हैं माननीय विधायक श्री सतीश मालविया जी से भी कि आप पुष्पगुच्छ के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जो पूरी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। ऐसे यशस्वी नेतृत्व का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन निवेदन करते हैं माननीय श्री संजय अग्रवाल जी से और उससे पूर्व आदरणीय कलेक्टर महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। संपूर्ण उज्जैन की तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कलेक्टर महोदय जी और एसपी सर स्वागत कर रहे हैं और इसके पश्चात आदरणीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी से हम आग्रह करते हैं कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। 370 करोड़ से अधिक की सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश भवन विभाग निगम से कि अधिकारी गणों से कि आदरणीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। महाप्रबंधक श्री अजय श्रीवास्तव जी और उप प्रबंधक निशांत पचौड़ी जी से निवेदन है कि वे माननीय विधायक गणों का भी अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी, आपका स्वागत है। माननीय विधायक श्री सतीश मालविया जी, आदरणीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी, आदरणीय सभापति श्रीमती कलावती यादव जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर जी, आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शिवानी कुंवर जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजेश ठाकर जी और अब बड़ी माला से शहीद राजा भाऊ महाकाल मंडल स्वागत करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी प्रतिनिधि गणों से मैं निवेदन करती हूँ कृपया वे मंच पे पधारें। आदरणीय मुकेश पोरवाल जी, आदरणीय सुरेंद्र मेहर जी, आदरणीय नीलम राजा जी, आदरणीय कुलदीप पंचाल जी, आदरणीय सुषमा बोहरा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण और हम सभी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैनी में स्वागत करते हैं, जिन पर विशेष कृपा है बाबा महाकाल की और विक्रमादित्य सविचार लिए निरंतर मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम बना रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उज्जैनी में। तो आज ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और अब हम निवेदन करते हैं माननीय विधायक श्री सतीश मालविया जी से निवेदन करते हैं कि वे मैं निवेदन करती हूँ माननीय विधायक श्री सतीश मालविया जी से कृपया वे पधारें और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों अरबों रुपए की सौगात इस उज्जैन में दे रहे हैं। एक बार जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज उज्जैन में करीब 369 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के लाडले नेता और जिनका इस उज्जैन से हर घर से नाता है और इस उज्जैन पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इस उज्जैन की को विकास की दिशा में अग्रसित करते हुए उज्जैन को मेट्रो शहर की गिनती में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का वादन अभिनंदन करें। मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता है, लेकिन एक
समय की कमी और व्यवस्था। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, दोनों हाथ खड़े करके अपने भाव दोनों ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन जोरदार तालियों से, कर्तन ध्वनि से करें। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। साथ ही उपस्थित राज्यसभा के सांसद और महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय उमेश नाथ जी महाराज साहब। साथ ही उपस्थित उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई सम्मानी अनिल जैन कालू हेड़ा साहब। साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर निगम की सभापति दीदी कलावती यादव जी। साथ ही उपस्थित हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक और निरंतर जिनके इस महापौर कार्यकाल में ये मानो कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है, ऐसे उज्जैन के यशस्वी महापौर भाई मुकेश टटवाल जी। साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर के सम्मानी नगर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल साहब। साथ ही उपस्थित पूर्व विधायक हमारे राजेंद्र भारती जी। जिला पंचायत की अध्यक्षा हमारी माताजी दीदी, एक और हमारी बहन शिवानी कुंवर जी, रूप पमनानी जी, जगदीश पांचाल जी, कमल बेरवा जी और खींची जी। उपस्थित सम्मानी मंच, मेरे सामने बैठे समस्त उज्जैन के जन जन, उज्जैन के वो आशीर्वाद दाता जिनके आशीर्वाद से आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कमल का फूल आप लोगों ने उज्जैन में खिलाया और पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन के ही मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे मेरे सामने बैठी समस्त वरिष्ठ आशीर्वाद दाता और युवा साथियों, मातृशक्ति। वैसे सब बात माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में करने वाले हैं, लेकिन चूंकि मंच से आदेश हुआ है कि मुझे कुछ बोलना है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उज्जैन की दशा और दिशा बदलने का काम इस उज्जैन की धरती पर अगर शुरुआत हुई है तो सन 2023 के बाद से लगातार इस विकास की गाथा को लिखने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों से शुरू हुआ है। मैं पिछले एक कार्यक्रम में था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सहजता के साथ एक बात कही थी कि उज्जैन के अंदर एलिवेटेड रोड बनेगा, उज्जैन के अंदर मेट्रो रेल आएगी, उज्जैन के अंदर अन्य प्रकार के विकास कार्य होंगे, यानी कि मेट्रो ट्रेन अलग चलेगी, एलिवेटेड रोड अलग रहेगा, नीचे का रोड अलग रहेगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि मुंबई कोई गया है, कोई चेन्नई गया है, कोई कलकत्ता गया, कोई दिल्ली गया है, तो जब हम पहली बार जाते तो विचार करते थे, कई सारे लोग ऐसे जिसमें मैं भी एक व्यक्ति हो सकता हूं कि मैं भी जब पहली बार गया होगा तो देखा होगा कि सिर्फ हमने तो रोड देखे थे, और रोड भी कौन से देखे थे? खड्डे वाले रोड देखे थे। रोड भी कौन से देखे थे? 12 से 15 फीट के रोड देखे थे। हमने सिर्फ यही देखा था। लेकिन अब बड़े शहरों में जाते थे तो हम कल्पना करते थे कि हमारा शहर कब होगा, हमारा प्रदेश ऐसा कब विकसित होगा। लेकिन वो सपने को दूर करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। रे मोदी जी के साथ से भर मुट्ठी में सारा जहां, इब मोर्चा से लिया संभाल, लाडो
1 नवंबर से हरियाणा की बहनों को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सम्मान भी सुरक्षा भी। लाडो लक्ष्मी होगी खुशहाल। एक देवता नवरात्रि के समय जिनका नाम ही हरसिद्धि, बोलो हरसिद्धि मैया की, जो शक्ति आप मांगो, जैसा आप सोचो, वो सभी सिद्ध कर दे काम। हमारे प्रदेश के अंदर, वैसे देश के 51 शक्तिपीठ में से पूरे मध्य प्रदेश में एक शक्तिपीठ है जो हरसिद्धि मैया के नाम से जाना जाता है। हरसिद्धि मैया है। दक्षिण भारत के हिसाब से माता गढ़कालिका को भी शक्तिपीठ मानते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए कालों के काल महाकाल विराजमान है। हमारे बीच में ग्रह नक्षत्र का आधार पर कब जब सौर मंडल की स्थापना हो रही होगी तो पृथ्वी पे एक बड़ा उल्कापात हुआ और यहाँ से टूट के मंगल नवग्रह का हिस्सा बना, लेकिन वो घटना टूटने वाली जहाँ है वो हमारी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका, इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल कहलाता है। ये अतीत की वो और गौरवशाली इतिहास की कहानी भी, जिसके कारण से मंगल को प्रसन्न करने के लिए दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबका पता ठिकाना अवंतिका है, उज्जैनी है। जब मैं ये सारे गौरव गाथा की बात कर रहा हूँ तो आज इस अवसर पर यहाँ हम जब भूमि पूजन कर रहे हैं तो ये हमारा कभी सोचा था हमने, पुराना कलेक्ट्रेट उज्जैन का जो कोठी पैलेस था उसका पुराना वाला कलेक्ट्रेट कहाँ था? तो पुराना कलेक्ट्रेट रिगल टाकीज के उस नगर निगम के पुराने भवन में था। एक समय ऐसा आया, अंग्रेजों ने उज्जैन में रेसिडेंसी खोलना चाहिए। सिंधिया महाराज ने कहा कि ये गलत होगा, उनको देना नहीं था, तो उनकी कोठी भवन ये बना तब से कोई कारण से खाली था। तो रातों रात सामान भर भुरा के तांगे वांगे उस समय रेलगाड़ी से पूरा कलेक्ट्रेट उठा करके अपने वर्तमान के कोठी पैलेस में पहुंचाया था। ये लगभग 90 साल पुरानी बात है, लेकिन समय पलटता है वापस। ये हमारा फ्रीगंज क्या धूमधाम से कलेक्ट्रेट का आज भूमि पूजन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अनिल जी ने सब बोला, लेकिन मुद्दे की बात अनिल जी भूल गए। सतीश जी, अनिल जी, अब अपने को विधानसभा में फार्म भरना है तो वहां पैदल पैदल दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के पास ही फार्म भरे। यही जुलूस घुमाओ फ्रीगंज में, यही कलेक्ट्रेट आ जाओ, इससे अच्छा क्या आनंद है। ये भी तो ये कलेक्ट्रेट का हमने को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको टेंशन पालते हैं, यहाँ से जाएंगे कैसे जाएंगे, भीड़ कैसे ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, कहीं जरूरत नहीं झंझट की, घूमते घामते। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब देखो अपने यहाँ बदलते दौर में संभाग का कार्यालय हमारा है, संभाग और जिले के कार्यालय अलग अलग बनेंगे। जिले के कार्यालय की महत्ता जिले की, संभाग के कार्यालय की महत्ता संभाग की, और एक धर्मस्व और संभाग का साथ सिंहस्थ का कार्यालय भी। तीनों कार्यालय अपने सबके आंखों के सामने कितने प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित हो रही है। आप बताइए कब अपना संभाग बना? 1980 में। लेकिन संभाग आयुक्त तो बैठते अपने कलेक्ट्रेट में, और उस कलेक्ट्रेट में संभाग आयुक्त और कलेक्टर दोनों बैठते थे। लेकिन वास्तव में संभाग का कार्यालय मतलब आईजी भी वहां बैठे, डीआईजी भी वहां बैठे, सभी प्रकार के अलग अलग कार्यालय जितने संभाग लेवल के उनकी एक बिल्डिंग होना चाहिए, और कलेक्ट्रेट की एक बिल्डिंग होना चाहिए जिसमें कलेक्टर भी बैठे, एसपी भी बैठे, सभी जिले के सारे अधिकारी बैठे। लेकिन इसके अभाव में क्या होता था, आईजी साहब को घर से कार्यालय चलाना पड़ता था, डीआईजी साहब वो यातायात थाने के पास से कार्यालय चलाते थे, एसपी साहब कंट्रोल रूम में बैठते थे। ये जो जगह जगह चलती थी व्यवस्था, इसको इंटीग्रेटेड रूप से जिला कार्यालय जिले का होना चाहिए, संभाग कार्यालय संभाग का होना चाहिए, सारे अधिकारी कार्यालय में बैठना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस अवसर पर यह सिस्टम हम बना रहे हैं कि हमारे अपने जिस लेवल के जिस स्तर के अधिकारी हैं
वो अधिकारी एक ही जगह बैठे। और इससे अच्छी बात क्या है, यहाँ इसी माधवनगर थाना था पुराना, यहाँ पुलिस कॉलोनी थी हमारी, ये इतनी बड़ी जगह कि हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि हमने देखा इतनी बड़ी जगह थी क्या फ्रीगंज में, पता ही नहीं चल रहा। खाक में छोरा गांव में ढिंढोरा, जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद अपने को निगाह से लाना पड़ता है, कहाँ से निकलेगा, सब मिल जाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। और आप भी तो अपने बीच में और बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो जो हो रहा है इसका मॉडल भी इतना अच्छा बन रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट बनी नई, वर्तमान की लोकसभा, जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आजादी के पहले अंग्रेजों के जमाने की पार्लियामेंट, हमारे सामने जब अपने आजादी के बाद के प्रतिमान चाहिए, हमको मान सम्मान के साथ निगाह चाहिए, तो हमारी अपनी पार्लियामेंट होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेज कह देंगे हमारी बनाई बिल्डिंग में तो आप लोकसभा चला रहो। कितना टाइम चला गया, कांग्रेस के लोगों को सूझ नहीं पड़ी, और मोदी जी ने इतने कम टाइम में कितना बदलाव कर दिया। अपनी खुद की लोकसभा और वहीं पे पास में सभी व्यवस्था के लिए अब नया अपने हिसाब से सारे अधिकारियों के भवन, पीएम हाउस से लेकर के उपराष्ट्रपति भवन तक, तो ये सारे प्रतिमान आप बताओ, आंखों के पट्टी अंग्रेजों के काल से न्याय करेंगे, और न्याय करने में न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी, हाथ में तराजू पकड़ाई। अब आप बताओ, जिसके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी, वो न्याय करेगी कैसे? ये पद्धति तो हमारी हो नहीं सकती है, ये कैसे हो सकती है? आंख जिसकी बंद है वो न्याय करने की कल्पना करे, लेकिन न्याय करने के लिए ये कल्पना विदेश की हो सकती है, अपने देश की तो नहीं हो सकती। इसलिए न्याय संहिता बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब नए कानून के नए नियम लागू करने का काम किया, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी पट्टी खोलने का काम करा, न्याय की मूर्ति की, उस देवी की प्रतिमा की, कि आंख खोलकर न्याय होना चाहिए। ये पद्धति हमारे यहाँ, इसलिए एक नहीं ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन उस लोकसभा के साथ बात कर रहा था, तो लोकसभा से जोड़ के बात करूंगा। लोकसभा का जो वर्तमान का मॉडल है, वो मॉडल हमारा एक तरह से ये यहाँ का कलेक्टर का मॉडल भी बनेगा। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहूंगा इस माध्यम से। उज्जैन भी वो लोकतंत्र की धरती है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को, विदेशी हमलावरों को खदेड़ने का काम दुनिया के सामने किया, तो वो गौरव धरती उज्जैन है, अवंतिका है, हमें इस बात का गर्व है। अतीत के काल में ऐसे कई सारे कलंक लगे हुए, उन कलंकों से निजात पाते हुए सही अर्थ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भी बन रहा है, तो कितने मंजिल का बन रहा है? 7 मंजिल का बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, 7 ताले। ये हमारा भवन अद्भुत भवन बनेगा। इस भवन के साथ एक सौगात और भी मिल रही है। हम सबको मालूम है, माधवनगर हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास में, कोविड के समय सबको मालूम था। आज के निर्माण कार्य में 100 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल का पूरा विंग बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें उस नई व्यवस्था के लिए। इस बदलाव के साथ आज उससे आगे बढ़ते हुए अलग अलग ब्रिज बन रहे हैं। अब तो छिपराजी पे इतने ब्रिज बनेंगे, 14 ब्रिज बनने वाले हैं। आज अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूं, तो आप अंदाज लगा लो, काल भैरव के पास अभी जो ब्रिज बना है गढ़कालिका के पास वाला, उसके ठीक पास में एक और ब्रिज बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो अनिल जी, वो भी उत्तर और घटिया दोनों को मिलाने वाला है। दोनों विधायक जी बैठे हैं, दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। उधर सामने आपका गांव आ गया, इधर इनका गांव आ गया। कमेंट किनका, अपना कि इनका? और आप इधर वाला का, इधर आपका है, और शिप्रा जी बीच में हमारी। चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। दोनों किनारे के बीच में माँ छिपरा जी का किनारा, और एक अकेला वो नहीं, लाल पुल के पास में भी डाउन स्ट्रीम में एक छोटा पुल, बड़े पुल, दोनों के बीच में। अब छोटा पुल डूब जाता तो वो रास्ते ही बंद हो जाता था। वापस एक नया 4 लेन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन। छोटे पुल के पास में भी एक ब्रिज सीधा बन रहा है। अब छोटा पुल डूबे तो डूबे, कोई बात नहीं, अपन सब तीरते हुए नहीं जाएंगे, बारिश रोड पर से निकल जाएंगे। बड़े पुल के बराबर का एक नया ब्रिज बनने वाला है, कार्तिक चौक से मिलाते हुए। अब सामने जाने हो सीधे सदावल, बड़नगर रोड, आगे जितनी दूर जाना हो, वो हमारे पास एक नया समानांतर ब्रिज बन जाएगा। इससे आगे बढ़े, फिर लाल पुल के पास आ जाओ।
लाल पुल के पास भी एक 4 लेन ब्रिज बन रहा है, जोरदार अभिनंदन करो इस बात आने जाने के लिए। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा गौघाट के पास चलोगे तो ये जो सीधा सॉलिटेयर होटल के पास से MR10 के आगे से वो कौन सा वाला रोड आ जाएगा, भूल ही गए। कितने सारे रोड बन रहे, कितने ब्रिज बन रहे। जोरदार ताली बजा। एक सावराखेड़ी के पास से ये जो जंतर मंतर के पास से होता हुआ एक नया ब्रिज आएगा और ये आगे जाकर जुड़ेगा कहां से, ठेठ एक ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहा चिंतामण के पास से होता हुआ पीछे की तरफ से गोंदिया होकर के इंदौर तक का। आप बताओ, अपने उज्जैन में आज से 2004 के पहले इंदौर उज्जैन का 2 लेन भी बड़ी मुश्किल से लाले पड़ते थे, लेकिन आपने 2008 में अपनी सरकार के माध्यम से 4 लेन बना था और अब 6 लेन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6 लेन जो पुराना है उसको और उन्नत कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ करके एक नया पूरा रोड बनने वाला है। एक जैसे अमलतास के पास का आपने बता ही दिया है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बन ही रही है, बन गई कानून के हिसाब से। जोरदार अभिनंदन करो। आप सब महानगर की श्रेणी में आ गए, अब हमारी श्रेणी में कोई कमी नहीं है। और आगे मेट्रो भी आ रही, मेट्रो भी ऐसी आ रही कि धूमधाम से आएगी। मेट्रो की 3 बत्ती चौराहे के वहां से आगे से वहां आगे चले जाओ तो अपना महामृत्युंजय द्वार है, उस द्वार के वहां से 2 हिस्से। कलेक्टर साहब ऐसे ही है ना, कहाँ गए कलेक्टर, ऐसे ही है ना। एक रास्ता सीधा उधर से लाएगा तो रेलवे स्टेशन के नीचे से मेट्रो, ऊपर भी रेल नीचे भी रेल, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, रेल भी नीचे ऊपर भी रेल, किधर किधर निकालेंगे। क्या समय आया उज्जैन का, देखो तो सही। नीचे रेल चल रही है, रेल से नीचे से लिफ्ट में ऊपर आ जाओ, जिसको कहीं आगे पीछे जाना वो निकल जाए, और पीछे और ऊपर जाओ तीसरे पे तो एलिवेटेड रोड